Hello everyone. Let's get started. We will solve the chemical coordination and integration MCQ from year 2006 up to 2010. So let's get started. तो जो पहला MCQ है, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू. एक्सेस ग्रोथ हार्मोन. अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया तो क्या होता है? एग्रोमिगैली. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तुम्हारा ओव्यूलेशन में मदद करता है. वैसोप्रेसिन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट में काम आएगा. और ऑक्सीटोसिन तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस. मतलब ए का 3 बी का 1 सी. ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है स्टेटमेंट? अब इसमें बेसिक लॉजिक लगाना है तुम्हें. अगर 2 बार अल्फा सेल दिया है मतलब बी या सी में से ही कोई तो इनकरेक्ट होगा. ए और डी को तुम्हें काट देना है. ठीक है. अल्फा सेल सिक्रेट एन हार्मोन कॉल्ड ग्लूकागॉन. ये तो सही है. अल्फा सेल ऑफ पैंक्रियास सिक्रेट इंसुलिन विच इज रॉन्ग. ठीक है. और इसको करने का एक और तरीका है कि तुम्हें इधर इंसुलिन दिख रहा है, इधर 2 अल्फा सेल है और एक में इंसुलिन मार्क किया है. तुम देख रहे हो बीटा सेल में भी इंसुलिन लिखा है, तो सी ऑप्शन ही इनकरेक्ट होगा. ठीक है, इजी क्वेश्चन. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following statement related to pituitary gland are correct? It is anatomically divided into adenohypophysis and neurohypophysis. Yes, ये इसमें divided है. Adenohypophysis मतलब anterior pituitary और neurohypophysis मतलब posterior pituitary. It secretes follicle stimulating hormone. Yes, FSH secrete करता है. It secretes melanocyte stimulating hormone. Yes, MSH भी secrete करता है. ठीक है. मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और मेलानिन दोनों डिफरेंट है. मेलानिन तुम्हारा पाइनिल ग्लैंड सिक्रेट करता है. ओके, ये याद रखना. इट डज नॉट प्रोड्यूस प्रोलैक्टिन. नहीं, प्रोलैक्टिन तो बनाता है ये. तो मतलब जो स्टेटमेंट सही है वो है ए बी एंड सी. मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4. कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल तुम्हारा एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शन में यूज होगा. अच्छा, एल्डेस्टेरॉन का ही दूसरा नाम वैसोप्रेसिन है. ओके, ये हमेशा याद रखना है तुम्हें. एल्डेस्टेरॉन का क्या काम होगा? बेसिकली स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड सोडियम आयन. प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई इन मेमोरी ग्लैंड. और ऑक्सीटोसिन का काम होगा यूटरस का कॉन्ट्रैक्शन प्लस जब मिल्क सकआउट करेगा. मिल्क सकआउट ऑक्सीटोसिन रिलीज होने के कारण ही होता है. उसके बाद है कोलेसाइटोकोनिन. इसका है स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस. तो जो तुम्हारा सही आंसर जा रहा है वो है ऑप्शन सी. नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन, इजी. प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन कौन सिक्रेट करता है? कॉर्पस ल्यूटियम. रिलैक्सिन कौन सिक्रेट करता है? ओवरी. मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन सिक्रेट करता है? पार्स इंटरमीडिया, जिसको तुम एडिनोहाइपोफाइसिस के साथ ही रखते हो. मतलब एडिनोहाइपोफाइसिस के अंदर 2 है, आउटर स्ट्रक्चर और इंटरमीडिया. कैटाकोलामाइंस, एड्रिनल मेड्यूला. मतलब जो सही सीक्वेंस जा रहा है वो है ए का 4 बी का 2 सी का 1 डी का 3. ए ऑप्शन. Which of the following hormone from the pituitary is actually synthesized in the hypothalamus? वैसे 2 ही थे, ऑक्सीटोसिन और एडीएच. ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है. एडीएच ये सही. Consider the following statement regarding function of adrenal medullary hormone and which is correct. ठीक है. It causes pupillary constriction. नहीं, वो डायलेशन कराता था. Okay. It is hyperglycemic hormone. Yes. It causes piloerection. Yes. It increases the strength of heart contraction. Yes. मतलब जो सही आंसर जा रहा है वो है तुम्हारा ऑप्शन बी. उसके बाद वापस से वही मैचअप क्वेश्चन. मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू. हार्ट एक ही हार्मोन सिक्रेट कर रहा है जो तुम्हारे चैप्टर में दिया है, वो है एएनएफ, एट्रियल नेट्यूरेटिक फैक्टर. ए का 3 इसमें है,
सीधा डी ऑप्शन करेक्ट। ना नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? एरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी। जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल को शॉर्ट में जेजी सेल्स बोला जाता है, तो यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेडिक सेल्स प्रोड्यूस एंड्रोजेंस। यस, इस एंड्रोजन को क्या बोलते हैं मेल में? टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। Atrial natriuretic factor ANF, a peptide hormone, is secreted by the seminiferous tubule of the testes। नहीं, अभी हमने देखा कि हार्ट सिक्रेट करता है ANF को, मतलब सी ऑप्शन तो गलत है। कोलेसाइटोकाइनिन इज सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यस। गैस्ट्रिन act on intestinal wall and helps in the production of pepsinogen। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब सी एन ई इज द गलत, सो सी का ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, वापस से सेम, एपिनेफ्रिन का क्या काम होता है? एपिनेफ्रिन तुम्हारा इमरजेंसी हार्मोन है। एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, इन्हीं को एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन भी बोलते हैं। एपिनेफ्रिन तुम्हारा इमरजेंसी हार्मोन हुआ। उसके बाद थायरोक्सिन का क्या काम होगा? मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल करना। ग्लूकागॉन तुम्हारा हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, और ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो जो सही ऑप्शन जा रहा है वो है ए का 4। अच्छा, ए के 4 से ही आंसर आ जाता। इसके बाद नेक्स्ट, एक्सोथाल्मिक गोइटर। गोइटर में क्या होगा? हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड एंड उसके हॉर्मोन्स। एक्रोमेगाली अभी हमने ऊपर देखा था, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होगा? एक्सेस सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल और क्रेटिनिज्म, हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। सो ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन स्टीरॉइड हार्मोन? जो स्टीरॉइड नहीं है, इजी, तुम्हें देख के ही समझ। अच्छा, इसमें एक चीज है, जो भी सारे सेक्स हार्मोन्स है वो सारे स्टीरॉइड्स होते हैं जनरली। तो टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरॉन तो ऐसे ही गया। कॉर्टिसोल और जो हार्मोन्स जनरली किडनी से निकलते हैं वो भी तुम्हारे सारे स्टीरॉइड्स होते हैं, इसलिए डी भी गया, तो सही ऑप्शन होगा सी। नाउ नेक्स्ट, which statements are correct? Parathyroid hormone acts on bone and stimulate the process of bone resorption. Yes, correct. Parathyroid hormone along with thyrocalcitonin play a significant role in carbohydrate metabolism। नहीं, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। Which of the following statements are correct with respect to its hormone and its function? ठीक है, देखते हैं। Thyrocalcitonin regulates the blood calcium level. Yes, this is correct. In male, FSH and androgen regulates spermatogenesis. Yes. Hypothyroidism can lead to goiter. नहीं, ये लेता है एक्सोथाल्मिक गोइटर को। ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर सिक्रेटेड इन एड्रिनल कॉर्टेक्स, मतलब ये दो स्टेटमेंट गलत है, सी और डी। पैराथायरॉयड हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस होता है, मतलब ए और बी ही सही है, ए और बी, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर थायराइड हार्मोन के कंट्रोल में जो नहीं है? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है, तो ये सही है। रेगुलेशन ऑफ बेसिक मेटाबॉलिक रेट, यस। नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, ये किसके अंडर होता है? पाइनल ग्लैंड के अंदर, मेलाटोनिन करके, मतलब सी ऑप्शन नहीं चाहिए इसमें। सी ऑप्शन किस में है? ये गया, ये दो, और बी चाहिए। दिस इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट? An excessive loss of body fluid from the body switches off the osmoreceptors। एक्सेसिव लॉस के कारण तो मतलब बॉडी उसको स्विच ऑन करती है, ऑफ थोड़ी करेगी, मतलब स्टेटमेंट 1 गलत है। ADH facilitate water reabsorption to prevent diuresis। Yes. ANF causes vasodilation। Yes. ADH increases the blood pressure। Yes. ADH is responsible for increase in GFR, not decrease, मतलब B, C and D। C option is correct।
ये मैचअप वापस से। सीसीके का क्या आएगा? सीसीके किस पे निकलता है? पैंक्रियास। जीआईपी तुम्हारा गैस्ट्रिक ग्लैंड। एएनएफ हार्ट। एडीएच किडनी। वापस से दो स्टेटमेंट दिया है, इनमें से करेक्ट कौन सा होगा? FSH which interacts with membrane bound receptor does not enter the target cell. Yes. Binding of FSH to its receptor generates secondary messenger cyclic AMP for its biochemical and physiological response. Yes. दोनों ही स्टेटमेंट सही है, मगर ये एक दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये नहीं बता पा रहे कि ये क्यों एंटर नहीं करता। चलो वापस मैचअप्स। सबसे पहला ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज अ स्टोरेज प्रोडक्ट। उसके बाद ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन तुम्हारा एंटीबॉडी है। स्टीरॉइड। स्टीरॉइड तुम्हारा हार्मोन होगा। उसके बाद थ्रोम्बिन एज अ बायोकैटलिस्ट यूज कर सकते हो। ए का 4, बी का 3, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अफेक्टेड बाय पैराथायरॉयड हार्मोन? स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन। नहीं, ये कुछ नहीं होता। डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। यस, ये होता है। उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। डिक्रीजेस द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। यस। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यस, मतलब बी, डी एंड ई इन पे कुछ इफेक्ट नहीं होता। ए ऑप्शन इज करेक्ट। हार्मोन स्टोर्ड एंड रिलीज्ड फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस आर। दो ही थे, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। नेक्स्ट वापस से मैचअप्स। पिट्यूटरी हार्मोन। ज्यादातर जो भी हार्मोन होते हैं वो पेप्टाइड होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। तुमने अभी पढ़ा कि जो कॉर्टिसोल है वो तुम्हारा स्टीरॉइड है। उसके बाद एपिनेफ्रिन क्या होगा? एपिनेफ्रिन तुम्हारा बायोजेनिक अमाइंस और एंडोर्फिन न्यूरोपेप्टाइड्स। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ग्लाइकोजन इज एसोसिएटेड विथ हाइपो नहीं, हाइपरग्लाइसेमिया, ये गलत है। इंसुलिन एक्ट ऑन पैंक्रियाटिक सेल एंड एडिपोसाइट्स। नहीं। इंसुलिन इज एसोसिएटेड विथ हाइपरग्लाइसेमिया। नहीं, यह हाइपोग्लाइसेमिया से एसोसिएटेड है। उसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोजिनोजेनेसिस। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Presence of which of the following condition in urine is an indication of diabetes mellitus? Ketonuria and glyceria. Which of the hormone level will cause release of ovum? Release of ovum मतलब ओव्यूलेशन कराना है हमें। इसके लिए हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन की जरूरत पड़ेगी एंड LH की जरूरत पड़ेगी। तो देखो, हाई लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ LH नहीं, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन चाहिए। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन देम। ग्लाइकोसिडिक तुम्हें इन्युलिन में मिल जाएगा और पेप्टाइड इंसुलिन में मिल जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वापस से मैचअप्स। पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सी डिसीज होती है? डायबिटीज इंसिपिडस। थायराइड ग्लैंड से ग्रेव डिसीज। एड्रिनल ग्लैंड से एडिसन्स डिसीज एंड पैंक्रियास से डायबिटीज मिलेटस। Which of the following conditions will stimulate parathyroid to release parathyroid hormone? पैराथायरॉयड हार्मोन तभी रिलीज होगा जब बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम होगा, मतलब फॉल इन द कैल्शियम लेवल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आर्टिफिशियल लाइट एक्सटेंडेड वर्क टाइम एंड reduce स्लीप टाइम disturbs the activity of। एक ही हार्मोन है जो स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है एंड दैट इज पाइनल ग्लैंड। नाउ आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी। अब ए क्या हो सकता है? ये स्टीरॉयड हार्मोन तो होगा नहीं, ये प्रोटीन हार्मोन है, मतलब ये दो तो गए। इन दोनों में से एक हो सकता है। और अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो कि तो बी रिसेप्टर है और सी सेकेंडरी मैसेंजर होता है, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाउ डज स्टीरॉयड हार्मोन इन्फ्लुएंसेस द सेल्यूलर एक्टिविटी? वो सीधा बाइंड कर लेते हैं डीएनए के साथ, बाइंड टू द डीएनए एंड फॉर्म अ जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स।
वो ऐसा साइक्लिक एएमपी जनरेट नहीं करते, परमिएबिलिटी नहीं चेंज करेंगे, एक्वापोरिन्स सेकेंडरी मैसेंजर जाते ही नहीं है। वापस से मैचअप्स, तो इंसुलिन के कारण जो डिसीज होगी उसको क्या बोलोगे, डायबिटीज मेलेटस। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन से क्या होता है, एग्रोमीगैली, अभी ऊपर हमने देखा। कॉर्टिकॉइड से क्या होगा, एडिसन डिसीज, और थायरोइनिन से गोइटर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, ग्लूट 4। ये तुम्हारे बायोकेमिकल चैप्टर से डिपेंडेंट होके आया है थोड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमीनो एसिड डेरिवेटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीनो एसिड डेरिवेटिव, एपिनेफ्रिन। बाकी अगर तुम ये तीनों देखोगे तो ये सब बेसिकली डेरिवेटिव हैं एस्ट्रोजन के, और एस्ट्रोजन तुम्हारा स्टीरॉयड हार्मोन है, तो ये सब भी स्टीरॉयड होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि एस्ट्रोजन होता है, अगर इतना पता है तो ए ऑप्शन टिक कर दोगे। तो अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज कॉर्पस ल्यूटियम। हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट। हाइट क्यों नहीं बढ़ती, क्योंकि उनके जो एपिफाइजल प्लेट्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं ड्यूरिंग द एडोलेसेंस। अगर तुम इधर डायग्राम देख पा रहे हो तो ये ऐसा एपिफाइजल स्मॉल सा ऐसा प्लेट प्रेजेंट होता है, तो अगर ये वाला पूरा अच्छे से क्लोज हो गया तो हाइट जनरली रुक जाती है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज इट इज प्रोवाइडेड विद द डक्ट। नहीं, एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब ही डक्टलेस ग्लैंड होता है। इट ओनली स्टोर एंड रिलीजेस हार्मोन, दिस इज करेक्ट। नेम अ पेप्टाइड हार्मोन विच मेनली एक्ट ऑन हिपैटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स दोनों आया तो इंसुलिन टिक करो। व्हाट कॉजेस ग्रेव्स डिसीज, हाइपर सिक्रेशन ऑफ द thyroid gland, B option is correct. The amino acid tryptophan is a precursor for the synthesis of, ट्रिप्टोफैन से मेलाटोनिन और सेराटोनिन मिलते हैं। ये तुम्हें याद रखना है बस, जनरली अगर पूछ लिया तो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वाले हिस्से से आता है, प्रैक्टिकल बुक से जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनमें से है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर नॉट एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है हैविंग अपोजिट इफेक्ट टू ईच अदर, लिखा है ब्रैकेट में। तो पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये सही है। इंसुलिन ग्लूकागोन एक दूसरे से अपोजिट, एल्डेस्टेरॉन एएनएफ एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, रिलैक्सिन और इनिबिन भी एक दूसरे के अपोजिट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन थ्रू सिंथेसाइज्ड एल्सवेयर इज नाउ स्टोर एंड रिलीज बाय मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड का मतलब होता है बेसिकली तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। आंसर है एडीएच। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म। इंसुलिन होता है, ग्लूकागॉन होता है, कॉर्टिसोन होता है। एल्डेस्टेरॉन तुम्हारा वाटर के लिए यूज होता है, मतलब वही सही आंसर रहेगा। A chemical signal that has both endocrine and neural roles are epinephrine, emergency hormone जिसको हम बोलते हैं, ओके। फाइट और फ्लाइट हार्मोन कॉजेज एक्टिवेशन। ये बेसिकली जो फाइट और फ्लाइट रिएक्शन बोल रहा है इसके अंदर तुम्हारा एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन है, और एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन तुम्हारा एड्रिनल मेड्यूला से रिलीज होते हैं, leading to the secretion of epinephrine and non-epinephrine. C option is correct. Identify the hormone with its correct matching of function. Okay. Oxytocin, posterior pituitary growth and maintenance of memory gland नहीं. Melatonin, pineal gland regulates the normal rhythm of sleep-wake cycle. Yes, this is correct. Which of the following represents the action of insulin? इंसुलिन का काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करना। कैसे डिक्रीज करेगा, जो ग्लूकोज है उसको सेल के अंदर डाल के, और जब ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है तो वो ग्लाइकोजेन बन के स्टोर हो जाता है।
So decreases blood glucose level by forming glycogen. इसके बाद नेक्स्ट नॉन एपिनेफ्रिन. नॉन एपिनेफ्रिन क्या क्या है? इज सिंथेसाइज्ड बाय द सिंपैथिक फाइबर्स. यस. पैरासिम्पैथिक नहीं. इंक्रीजेस द हार्ट रेट, डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर नहीं. मतलब 1 and 3. Select the option which correctly represents the endocrine gland. Okay. एंडोक्राइन प्लेसेंटा. यस हो जाता है. हार्मोन एस्ट्रोजन नहीं, ये गलत है. एंडोक्राइन कॉर्पस ल्यूटियम. ओके. हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता. एंडोक्राइन लेडिक सेल्स हार्मोन एंड्रोजन फंक्शन इनिशिएट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, जिसको तुम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस भी बोलते हो. ठीक है. मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट. वापस से एक इजी क्वेश्चन. सिलेक्ट विच इज करेक्टली मैच्ड. तो सबसे पहला एंटीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग बर्थ. यस. पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन. यस, ये भी करेक्ट है. उसके बाद थायराइड थायरोक्सिन लैक ऑफ आयोडीन इन द डाइट रिजल्ट इन द गोइटर. सी ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेशन टू द एंडोक्राइन सिस्टम इज करेक्ट. हार्मोन क्या है तुम्हारे? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल प्रोड्यूस बाय बॉडी इन ट्रेस अमाउंट्स. A pregnant female delivers a baby who suffers from stunted growth, mental retardation, low intelligence and abnormal skin. This is the result of, भैया उनके इसमें आयोडीन कम है. आयोडीन डेफिशिएंट बच्चा है. डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट. Which is correct to say about hormone action in human? In female, FSH first bind to specific receptors on the ovarian cell membrane. Which one of the following pair of hormones can easily pass through the cell membrane of the target cell? तो सारे स्टीरॉयड हार्मोन जनरली पास हो सकते हैं. तुम्हें स्टीरॉयड हार्मोन ढूंढना है. इंसुलिन ग्लूकागॉन नहीं होगा, इंसुलिन नहीं होगा, सोमैटोस्टैटिन नहीं होता, कॉर्टिसोल एंड टेस्टोस्टेरॉन ये होंगे. अ पर्सन एंटरिंग द रूम सडनली फाइंड अ स्नेक. स्नेक देखोगे तो दो हार्मोन सिक्रेट होगा, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन. ए ऑप्शन सही जाएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हॉर्मोन्स इज करेक्टली कैटेगराइज्ड. ये तुम्हारे लिए नहीं है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द किडनी रेगुलेशन. एक्सपोज टू कोल्ड टेम्परेचर नहीं. एन इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो नहीं. ड्यूरिंग समर नहीं, ये भी गलत है. व्हेन समवन ड्रिंक्स लॉट ऑफ ADH रिलीजेस सप्रेस्ड. जब बॉडी में ऑस्मो रिसेप्टर्स को पता चल जाता है कि बहुत ज्यादा पानी आ चुका है तो वो स्विच ऑफ हो जाते हैं. गिवन इज अ इनकम्प्लीट टेबल अबाउट सर्टन हॉर्मोन्स. तुम्हें ABC बेसिकली गेस करना है वो है क्या. तो एस्ट्रोजन कौन सिक्रेट करेगा? ओवरी सिलेक्ट करती है. ओके. दो ऑप्शन. अल्फा सेल्स देखा तो ग्लूकागॉन, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट. मैच द सोर्स ग्लैंड विथ इट्स रिस्पेक्टिव हार्मोन एज वेल एज फंक्शन. ठीक है. पोस्टीरियर पिट्यूटरी वैसोप्रेसिन स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन इन द डिस्टल. पहला ही करेक्ट है. वाह. ए ऑप्शन इज करेक्ट. द 24 आवर स्लीप वेक साइकिल कौन सा टालोगे? मेलाटोनिन. टॉक्सिक एजेंट्स प्रेजेंट इन फ्लूइड interfere with thyroxine lead to the formation of the simple goiter. Which one of the following pair is incorrectly matched? में से कौन सा इनकरेक्टली मैच है? ग्लूकागॉन बीटा सेल सिक्रेट करता है नहीं, अल्फा सेल्स करते हैं. बीटा सेल्स तुम्हारे इंसुलिन में काम आते हैं, इंसुलिन सिक्रेट करते हैं. ओके. मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट. लो कैल्शियम इन द ब्लड फ्लूइड मे बी द कॉज ऑफ टिटैनी. Injury to adrenal cortex likely affect which of the following? एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन सिक्रेट करता है वो होता है एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, जिसको ही तुम एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन कहते हो. तो इधर दी है एड्रेनालिन. सो सी इज करेक्ट. सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द हार्मोन्स. वैसोप्रेसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं, एंटीरियर पिट्यूटरी. नॉन एपिनेफ्रिन मेड्यूला सिक्रेट करता है. यस. इंक्रीजेस हार्ट रेट रेस्पिरेशन. यस. बी ऑप्शन इज करेक्ट. मतलब ये सही.
So thanks for watching the video. Follow for more NEET PYQ like this. Thank you.